हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एआईबी स्टडी सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इसमें आप लोग को फ्री क्लासेस दी जाएंगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि स्टूडेंटों को एआईबी की स्टडी की सीरीज जो दी जाएगी वो फ्री दी जाएगी, और ये आप लोग को एक एक सीरीज मिलती रहेंगी जिसमें आपको वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे जिससे पेपर में क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड आता है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए बहुत यूज़फुल है जो एआईबी 19 के एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं। आप लोग को मालूम है कि एग्ज़ाम 24 नवंबर को होने जा रहा है, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग को ये भी मालूम होनी चाहिए कि जो एआईबी 18 का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट बहुत ही पुअर गया था। आप लोग को ये मालूम होगा कि 51% स्टूडेंट उसमें फेल हो गए थे और 49% स्टूडेंट पास हुए थे। देखिए, इस एग्ज़ाम में आप लोग को कोई परसेंटेज नहीं पाना है कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, आपको ऐसा कुछ नहीं। केवल आपको क्या करना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 45 मार्क्स पाना है, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो भी आपको 45 मार्क्स पाना है आउट ऑफ 100, और अगर एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 40-40 नंबर पाना ज़रूरी है। 100 क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आएंगे, और 100 क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग नहीं, यह भी अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बहुत दिनों तक निगेटिव मार्किंग रुक नहीं पाएगी। ऐसा ना हो कि जो नेक्स्ट एआईबी हो, यानी कि एआईबी 20, उसमें नेगेटिव मार्किंग आ जाए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने अटेम्प्ट को खराब न होने दीजिए और एआईबी को क्वालिफाई करिए। डे बाय डे एआईबी का सिलेबस बदल रहा है, एआईबी का तरीका बदल रहा है, सब चीज़ बदलते जा रहा है और एग्जामिनेशन बहुत टफ होता जा रहा है। तो आप ये बिल्कुल उम्मीद करके ये मत बैठिएगा कि हम अगली बार देंगे तो अगले बार निकालेंगे, अगले बार और स्टडी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, अगले बार और इसकी कंडीशन चेंज हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज हम लोग आपके साथ जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एआईबी स्टडी की जो फ्री सीरीज है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि केवल उन टॉपिक को बताया जाएगा जिससे क्वेश्चन 100% आते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन यानी 10 प्रश्न जो है 10 नंबर के आपके एआईबी के एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा, और आप इसमें 10 में अगर 10 पा जाते हैं तो आपके 10 नंबर सिक्योर्ड हो जाएंगे, और आप एआईबी का जो बॉर्डर लाइन है 45 उसके नज़दीक धीरे धीरे पहुंचने लगेंगे। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। देखिए, यूट्यूब परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है। इसमें लॉ के सारे इवेंट्स आप लोग को बताए जाते हैं, चाहे वो जुडिशरी के हो, हायर जुडिशियल के हो, एपीओ के हो, कोई वैकेंसी होती है, कोई रिजल्ट होता है, और इसके साथ साथ आप लोग को बीच बीच में एक्सपर्ट से भी मिलाया जाता है, और इसके साथ साथ आप लोग को साथ कोई ना कोई क्विज किया जाता है, आप लोग को पुरस्कार भी दिया जाता है। जैसे 2 अक्टूबर को वन नेशन वन इलेक्शन पर एक ओपन डिबेट हो रहा है। तो जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो व्हाट्सअप नंबर पर लिख देंगे कि हम भी वन नेशन वन इलेक्शन पर पार्टिसिपेट करना चाहता है, डिबेट के फेवर में या डिबेट के अगेंस्ट में। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज स्टडी करते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैं। अगर इन टॉपिक की आप लोग स्टडी करते हैं तो एआईबी 19 के एग्जाम में आपको 10 में 10 नंबर मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो आप लोग एक एक पेपर को सुने, नोट करें, और जो स्टूडेंट को नहीं नोट कर पाते वो रिवर्स करके एक वीडियो को एक बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, जब तक कि सारे टॉपिक आप पेन कॉपी से नोट ना कर लें। देखिए, पहला है फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 इससे क्वेश्चंस आने ही आने रहते हैं। इसमें आप लोग इसको तैयार करें। इसमें जो रिट जुरिस्डिक्शंस है अनुच्छेद नंबर 32 में जो 5 प्रकार के रिट है उसको भी आप लोग याद रखिएगा, वो भी एग्जाम में आती है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, अनुच्छेद नंबर 36 से 51, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा टॉपिक आप लोग के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, अनुच्छेद नंबर 51 है। देखिए, हमने आज सीरीज में उन टॉपिक को सेलेक्ट किया है जो बराबर एग्जाम में आते हैं। फिर इसके बाद आप लोग तैयार करोगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। इसके बाद आप पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगला टॉपिक आप लोग के लिए है गवर्नर, राज्यपाल, विधानसभा,
और विधान परिषद। जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके नाम आपको मालूम होना चाहिए। देखो आप लोग को बता दे रहे हैं कि इंडिया में 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पर विधानसभा के साथ विधान परिषद है। वैसे तो विधानसभा 30 है, 28 राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी में है। जो विधान परिषद है वो केवल 6 स्टेट में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आपके ये 6 नाम याद होने चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध, अनुच्छेद 352, 356, 360। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368, संविधान में संशोधन। देखो अब तक संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं, तो आप लोग को 368 को पढ़ना है। और जो 106 नंबर के संशोधन हुए हैं, खासकर 100 से लेके 106 तक जो लेटेस्ट है उसको आप लोग याद रखिएगा। फिर आपको पढ़ना है जम्मू कश्मीर राज्य, जो जिसकी लेटेस्ट पोजीशन क्या है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। और जो देखो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स है, तो 12 मत याद करो, 8+4 याद करो। 8 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट करके जोड़े गए। तो 4 अमेंडमेंट किस किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए, 12 शेड्यूल्स को रेडी रखिए। न्यूली अमेंडमेंट आप पढ़िए, जितने नवीनतम संशोधन हुए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो लेटेस्ट केस डिसाइड हुए हैं, और उसको आप लोग तैयार करेंगे। देखो ये आप लोग के लिए 13 टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं, इसको एक भी चीज छोड़ना नहीं है। इस पे सब्जेक्ट पढ़िए और इसके बाद इस पर आप एमसीक्यू लगाइए। देखो कहने को बेयर एक्ट आप ले जा सकते हैं, बेयर एक्ट से कुछ मिलता है नहीं स्टूडेंट, पहले तो आप अच्छी तरह जान लो। बेयर एक्ट उसी के लिए यूजफुल है जिसको किस सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ हो। अब जैसे मान लीजिए आ गया अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है, तो अगर आपको मालूम होगा तभी तो, वरना आप पलटते रहोगे। 395 आर्टिकल है बेयर एक्ट में, ढूंढते रहोगे। 2 घंटे के एग्जाम है, पता चला आधा घंटा ढूंढ के क्वेश्चन कर लिए, तो कौन सी बाबाई हुई। अगर आपको मालूम है कि आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल दिया गया है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज है कि 75 है कि 76 है, तब आपकी हेल्प के लिए बेयर एक्ट जो आप एग्जाम में ले जा सकते हो वो आपकी मदद कर देगा। आप 75 76 को चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं 76 है, आपका काम बन जाएगा। तो पहले तो आपको देखो सब्जेक्ट पे स्टडी करना है। और सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगा 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ। देखो जो BNS, BNSS और BSA बना है, इसे टोटल 26 क्वेश्चन आएंगे IPC CRPC को लेकर। 20 क्वेश्चन के आसपास नए एक्ट से आएंगे और लगभग 6 क्वेश्चन हमारा जैसा अनुमान है ओल्ड से आएंगे। तो जो 3 नया बेयर एक्ट है, इसके लिए आपको MCQ रेडी है। हिंदी वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। और देखो 1200 क्वेश्चन है विद आंसर। और देखो जो ऑल इंडिया बार की गाइड है जिसमें रिमेनिंग पोर्शन है वो आप लोग के लिए रेडी है। खूब मंगा रहे हैं स्टूडेंट, अप्रिसिएट कर रहे हैं, उसको आप भी मंगा के पढ़ सकते हैं। देखो लास्ट में डियर स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि डेली उनको MCQ मिलता रहे, MCQ सॉल्व करते रहें, उनका एक रिहर्सल होता रहे, एग्जाम के पहले उनकी तैयारी अच्छी सी होती रहे, ताकि जो बॉर्डर लाइन है 45 नंबर का OBC जनरल के लिए, या जो SC ST के लिए 40 नंबर का बॉर्डर लाइन है, उसके कई नंबर ज़्यादा यानी 65 70 तक पाए। तो देखो AIB की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ऑल इंडिया बाहर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। डेली पेपर वाइज होगा, इसमें आप लोग को एक एक पेपर के डेली टेस्ट फर्स्ट, टेस्ट सेकेंड, ऐसे करके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और जब आप इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और उसे क्वेश्चन भी आएंगे। कैसे ज्वाइन करें AIB टेस्ट सीरीज, 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप क्या करोगे, अपना आधार कार्ड भेजोगे। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो कोचिंग का QR कोड जाएगा और QR कोड में आप प्रिस्क्राइब फीस को जमा करेंगे। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज लेने के लिए एंटाइटल हो जाएंगे। और टेस्ट सीरीज जो है मॉर्निंग में 9 बजे तक चली जाती है और उसको आप सॉल्व करके फिर सर को भेजेंगे। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के APO के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं।
का पूरा पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पर सर ने, सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे, और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पर जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा डिप्रेशन सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।